हेलो, मैं प्रकाश ठाकुर और आप देख रहे हैं चाणक्य अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल और रूल्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अकाउंटिंग क्या है? तो देसी भाषा में कहा जाए तो बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखने की प्रणाली को अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कि ट्रांजैक्शन ये बहुत सारे प्रकार के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। जैसे कि माल की खरीदी का ट्रांजैक्शन हुआ, अगर माल आप खरीदते हो तो सामने पेमेंट करते हो तो उसका ट्रांजैक्शन हुआ। अब माल गुड्स बेच रहे हो तो उसको रिकॉर्ड रखना। गुड्स बेचोगे, सामने पैसा आएगा, कैश में आएगा, बैंक में आएगा, वो ट्रांजैक्शन। सैलरी किसी को दी है, वो ट्रांजैक्शन। कमीशन किसी का मिला है, वो ट्रांजैक्शन। तो ये सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड रखना यानी कि अकाउंटिंग। ठीक है सर, अभी हमने अकाउंटिंग तो कर ली। ये अकाउंटिंग करने से क्या क्या पता चलता है? तो कि बिजनेस में आपका टोटल कितना खर्च हुआ है वो आप अकाउंटिंग की मदद से आपको पता चलेगा। आपकी कितनी इनकम हुई है, आपका बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या लॉस है, वो अकाउंटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। अकाउंटिंग के तीन गोल्डन रूल्स हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में समझेंगे। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तिगत खाते हैं होते हैं उनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स है वो यहाँ पे हम समझेंगे। डेबिट द रिसीवर यानी जो लाभ लेने वाला होता है उसे हमें डेबिट करना है। और क्रेडिट द गिवर, जो लाभ देने वाला है उसे हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है यानी जमा करना है। दूसरा जो रूल्स है वो रियल अकाउंट है। तो डेबिट वर्ड्स कम इन यानी आने वाला उधार। माल आप खरीद रहे हो तो आपका गुड्स आ रहा है, किसी ने आपको पेमेंट किया है तो वो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है। आपका बैंक में किसी ने आपको अमाउंट ट्रांसफर किया है तो वो अमाउंट आपके अकाउंट्स में आ रहा है। तो जो आने वाला है उसे हम उधार करेंगे। क्रेडिट वॉज गोज आउट, क्रेडिट वॉज गोज आउट, जाने वाला है उसे हम जमा करेंगे। यानी आपका आप सेल्स कर रहे हो तो आपका गुड्स जा रहा है तो गुड्स को हम यहाँ पे जमा करेंगे। आप किसी को कैश से पेमेंट कर रहे हो तो आपका कैश जो है जो बिजनेस में से जा रहा है तो वो कैश हम जमा करेंगे। यानी कि जो आने वाला है उसे उधार करें, जो जाने वाला है उसे जमा करें। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में यहाँ पे है डेबिट और एक्सपेंस और लॉस। यानी एक्सपेंस और जो लॉस है उसे हमें उधार करना है। और क्रेडिट इनकम और जो गेन है वो सारी हमारी जमा होगी यानी क्रेडिट होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सरल भाषा में याद करने के लिए। तो हमें ये जो रूल्स है ये हम हिंदी में एक बार याद कर लेते हैं। तो आपको डेबिट और क्रेडिट में कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। आपको ये रूल्स पता होंगे तो आपको वो इजीली पता चल जाएगा। हम एक बार फिर से वो सारे जो रूल्स है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को उसे हम हिंदी में रिवाइज करते हैं। लाभ लेने वाला उधार, लाभ देने वाला जमा,
लाभ लेने वाला उधार, लाभ देने वाला जमा। आने वाला उधार, जाने वाला जमा, आने वाला उधार, जाने वाला जमा। एक्सपेंस सारे उधार, इनकम सारी जमा, एक्सपेंस सारे उधार, इनकम सारी जमा। तो ये जो रूल्स है जो मैं हिंदी में सरल भाषा में लिखे हैं, याद करने के लिए ये एक ट्रिक है। तो आप हिंदी में इनको याद कर लेंगे तो अब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो आप इजीली आपको पता लग जाएगा कि किससे हमें डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। एक बार फिर से हम सारे ये जो रूल्स है हम उनको रिपीट करते हैं। लाभ लेने वाला उधार, देने वाला जमा, लाभ लेने वाला उधार, लाभ देने वाला जमा। आने वाला उधार, जाने वाला जमा, आने वाला उधार, जाने वाला जमा। खर्चे सारे उधार, इनकम सारी जमा, एक्सपेंस सारे उधार, इनकम सारी जमा। ओके, मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको ये जो रूल्स हमने हिंदी में सिखाए वो आपको इजीली समझ आ गए होंगे। आपको ये रूल्स, वीडियो एक बार स्टॉप करके ये रूल्स आप सारे याद कर लो। अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट कोई भी ट्रांजैक्शन आप इजीली पता लगा सकते हो कि सर ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। अभी ये जो 3 गोल्डन रूल्स है उसके हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो चलो हम एक बार एग्जाम्पल उनके जो हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। रमेश को 1,000 कैश दिए। ठीक है, रमेश को 1,000 कैश दिए। तो यहाँ पे लाभ लाभ लेने वाला कौन है? रमेश। ठीक है ना, यहाँ पे रमेश जो है वो लाभ लेने वाला है क्योंकि रमेश को कैश मिल रहा है। ठीक है, और हमारा क्या जा रहा है? हमारा कैश जा रहा है। ठीक है, तो हमारा रूल्स क्या है? लाभ लेने वाला उधार, लाभ लेने वाला उधार, लाभ लेने वाला उधार। तो रमेश ने यहाँ पे लाभ लिया है तो रमेश का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो रमेश लाभ लेने वाला है, रमेश का अकाउंट डेबिट है। और हमारा कैश जा रहा है तो हमारा रूल्स क्या है? जाने वाला जमा। ओके, तो कैश हमारा जा रहा है, जाने वाला जमा, जाने वाला जमा। तो कैश हमारा जा रहा है तो जा रहा है तो कैश जाने वाला जमा, तो कैश को हम जमा करेंगे। 1,000 रुपये से कैश की एंट्री पड़ेंगे जमा। ठीक है, दूसरा ये एग्जाम्पल है, महेश से 2,000 कैश मिले। आप समझो कि आप ये हो, आप ये कंपनी हो। ठीक है, महेश से 2,000 कैश मिले, आप ये कंपनी हो। ठीक है, आप अपने अपने आप को यहाँ पे रखो। ठीक है, आपको कैश मिल रहे हैं। ठीक है, तो कैसा आ रही है? तो आने वाला उधार। ठीक है, आने वाला उधार। ठीक है, अभी कैश किसके पास से आ रही है? तो महेश से। तो महेश यहाँ पे कौन है? तो महेश यहाँ पे लाभ देने वाला है, लाभ देने वाला जमा। महेश यहाँ पे लाभ देने वाला है। हमारा रूल्स क्या है कि लाभ देने वाला जमा। तो महेश अकाउंट को हमें जमा करना है तो महेश हम यहाँ पे करेंगे जमा टू महेश, जमा यानी क्रेडिट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के जो एग्जाम्पल है दो वो यहाँ पे हमारे पूरे हो गए हैं। अभी हम यहाँ से आगे हमारा दूसरा जो रूल्स है वहां पे चलेंगे। दूसरा हमारा रूल्स है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का जो रूल्स है वो हिंदी में है, हम एक बार यहाँ पे याद कर लेते हैं। आने वाला उधार, जाने वाला जमा। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, हम वन बाय वन समझते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, कैसे फर्नीचर खरीदा। ओके, कैश से फर्नीचर खरीदा। तो आने वाला उधार, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। फिर जाने वाला जमा, क्या जा रहा है? तो कैश जा रहा है तो कैश को हम यहाँ पे जमा करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, 8,000 का गुड्स कैश में बेचा। अब गुड्स को कैश में बेच रहे हो तो अब गुड्स बेचोगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। ठीक है, कैश में बेचा, क्या आ रहा है? तो कैश आ रहा है तो आने वाला उधार। ठीक है, गुड्स कैश में बेचा तो जा क्या रहा है? तो गुड्स जा रहा है। ठीक है ना, गुड्स जा रहा है तो जाने वाला जमा।
यहाँ पे हमने जमा कर दिया। इसलिए ठीक है, तो रियल अकाउंट के हमारे दो एग्जाम्पल थे वो यहाँ पे खत्म हो गए, और हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे रूल्स की ओर, वो है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो रूल्स को एक बार हम यहाँ पे फिर से याद कर लेते हैं। ठीक है, रूल्स है हमारा एक्सपेंस सारे जमा। हम याद करने के लिए यहाँ पे हिंदी जो वर्ड है वहाँ का हम उसका उपयोग करेंगे। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर हम हिंदी में इजीली हमें वो याद रह जाएगा, इसके लिए हम हिंदी भाषा का यहाँ पे यूज करेंगे। एक्सपेंस सारे उधर, इनकम सारी जमा। ठीक है, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, सैलरी 3,000 रुपये दी। ठीक है ना, तो सैलरी हमारी क्या है, सैलरी हमारा खर्चा है, तो खर्चे सारे उधार, तो सैलरी अकाउंट उधार। सामने क्या बच रहा है, कैश। कैसे पेमेंट करें, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश हमारा जा रहा है, तो जाने वाला जमा। दूसरा है यहाँ पे एग्जाम्पल है, 2,000 कमीशन मिला। ठीक है ना, यहाँ पे कैश शब्द का उपयोग नहीं हुआ है सर, यहाँ पे कैश शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। जो आप 11-12 पढ़े होंगे तो उसमें ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं कि जहाँ पे सर कैश का यूज ना हुआ है, तो उसे ऐसा समझा जाए कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। ठीक है ना, अभी 2,000 का कमीशन मिला, कमीशन आपको मिला, तो क्या मिल रहा है कमीशन में, कमीशन मिला तो पैसा आएगा, तो आने वाला उधर, तो कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट, अभी कमीशन जो है वो हमारी इनकम है। ओके, तो इनकम हम क्या करेंगे, हमारी इनकम सारी जमा होगी, तो इनकम हम यहाँ पे जमा करेंगे टू कमीशन अकाउंट 2,000 रुपये से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट तीनों तीनों के रूल्स हम यहाँ पे हिंदी भाषा में इजीली हमने लिखे हैं कि हमें वो तुरंत याद रह जाए। ठीक है, उनके हमने दो दो एग्जाम्पल सबके समझ लिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको डेबिट और क्रेडिट का, ये वीडियो देखने के बाद आपको डेबिट और क्रेडिट में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप इजीली उसको पता, ट्रांजेक्शन देके आप पता लगा सकते हो कि सर ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जनाए, हम उनकी जरूर हेल्प करेंगे। कोई क्वेरी है तो वो कमेंट उसमें जनाए, हम उनकी कांटेक्ट करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, वो हमसे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और प्यारा लगा हो तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है चाणक्य अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब आप कर लें। इन फ्यूचर में आने वाले समय में हमारे और नए वीडियो ये अकाउंटिंग टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हैं, तो वो आपके लिए, आपके नॉलेज बढ़ाने में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। थैंक यू।